सिडनी वाक़े पर भारतीय और इसराइली मीडिया का वावेला बेबुनियाद साबित। ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश नाकाम। हलाक हमलावर साजिद अकरम का बुनियादी ताल्लुक भारत से होने का दावा। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। हमलावर पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया के एक गन क्लब का मेंबर भी था। ऑस्ट्रेलवी शहर सिडनी में यहूदियों पर फायरिंग से अमवात 16 हो गई। 40 जख्मी जेर इलाज। हमलावर बाप हलाक और बेटा जख्मी हालत में गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया में आज यौम शोक। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर का PTI पर मुल्की मईशत तबाह करने और मुल्क मुखालिफ साजिशों का इल्जाम। वाज़े किया, अब हर महाज पर तरक्की का सफर जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने इंतखाबी शेड्यूल पर 18 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। सियासी जमातों और मजहबी जमातों से इंतखाबात का शफाफ इनेकाद यकीनी बनाने के लिए तजावीज़ ली जाएंगी। मौसम की शिद्दत के बाइस 24 जनवरी के बजाय मई में इंतखाबात कराने पर इत्तेफाक। वजारत खजाना ने कौमी खजाने पर बोझ कम करने के लिए बिजली नुकसानात कम और रिकवरीज मजीद बेहतर बनाना नागुज़ीर करार दे दिया। गर्दिशी कर्जों के लिए माली मावनत पर इन्हिसार कम करने पर जोर। नेशनल ग्रिड कंपनी ऑफ पाकिस्तान ने बिजली के तरसीली निज़ाम में एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। 500 kV लाहौर नॉर्थ ग्रिड स्टेशन को बाज़ाब्ता तौर पर एनर्जाइज कर दिया गया। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का इम्कान। कारोबारी तबके का सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा। जस्टिस तारिक जहांगीरी का अपने डिग्री केस में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर अदम एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। 26 नवंबर एहतजाज केस में अहम पेशरफ्त। ATC रावलपिंडी ने अलीमा खान की जानिब से फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज करने की दरखास्त खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में पतंगबाजी की इजाजत का ऑर्डिनेंस मनसूख करने के लिए दरखास्त दायर। अदालत ने 22 दिसंबर तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। भारी जुर्मानों के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 8वां रोज। बलोचिस्तान से लोडिंग और अनलोडिंग मुकम्मल बंद। सामान की तरसील में तात्तुल। पाक बहरिये की ऑपरेशनल तैयारी की तौसीक। ISPR के मुताबिक शुमाली बहरे अरब में सतह से फिजा तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया गया। इंटरपोल ने पाकिस्तान को मतलूब 30 इंसानी स्मगलर्स के रेड वारंट जारी कर दिए। FIA ने इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए 3 ममालिक में दफातर कायम कर लिए। पंजाब में टेक्नोलॉजी के जरिए झींगों की अफजाइश। आबी ज़राअत और वैल्यू चेन का आगाज। मरियम नवाज ने अगले साल किसानों के लिए ब्लू इकोनॉमी प्रोग्राम लाने का ऐलान कर दिया। कराची के लिए डबल डेकर बसें पोर्ट पर पहुंच गईं। जल्द सड़कों पर नजर आएंगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने तस्दीक कर दी। कराची के लियारी जनरल अस्पताल में बैनुल-अक़वामी रोबोटिक टेली सर्जरी का इफ्तिताह। पहली सर्जरी कराची, कुवैत और शंघाई से बराह रास्त की गई। डॉन मीडिया ग्रुप के सरकारी इश्तिहारात की बंदिश पर PFUJ का इजहार तशवीश। फैसला आज़ादी सहाफत पर हमला करार। हुकूमत से इश्तिहारात फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस को डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल के शुकूक व शुबहात। चीचावतनी में धुंध के बाइस बस की टक्कर से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक। 3 बच्चे जख्मी। मुल्तान में गाड़ी सड़क किनारे जा लगी। 3 जख्मी। शेखुपुरा में 30 घंटों के दौरान 5 दुकानों का सफाया। सुपर स्टोर, इलेक्ट्रिक, हार्डवेयर और ऑटो शॉप में लूटमार की CCTV फुटेजेस सामने आ गईं। दादू पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद बैनुल इस्लाई डाकू नवाब उर्फ नब्बू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। 3 साथी फरार हो गए। साहिवाल के नवाही गांव में अगवा की CCTV फुटेज सामने आ गई। 2 खवातीन 8 माह की बच्ची को अगवा करके ले गईं।
कसूर के जंबर नहर पुल पर धुंध के बाइस 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में बीवी और बेटी के कत्ल में डीएसपी उस्मान हैदर अकेले मुलव्विस निकला। शरीक मुलजिम के शवाहिद नहीं मिले। कत्ल से पहले सब ने मिलकर डिनर किया। कराची पोर्ट ट्रस्ट के जेर इंतजाम इलाकों में दर्जनों गैर कानूनी तामीरात मिसमार। कई एकड़ जमीन वागुजार करा ली गई। जर्मन हुकूमत ने अफगान पनागुजीन प्रोग्राम फौरी तौर पर खत्म करने का ऐलान कर दिया। 640 अफगान पनागुजीनों को मुल्क में दाखिले की इजाजत देने से यकसर इनकार। और सवात के बालाई इलाकों में बर्फबारी का आगाज, हर मंजर निखर गया। दिलफरेब मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों का हुजूम उमड़ आया।